सकते हैं। कुल मिलाकर के 477 पदों की नियुक्ति की गई है। अब लेकिन जो पशु चिकित्सकों के 1880 पद है, अब इसमें जो बढ़ा करके 1355 किया गया है और उसी तरह से कुल मिलाकर के मत्स्य कर्मियों और पदाधिकारियों के 1723 पद हैं। उसमें वर्तमान में मात्र 465 था और उसको जो अभी नियुक्ति की गई कुल संख्या 459 पूरा। लेकिन हमने यही अनुरोध किया है और अभी इन लोगों ने घोषणा भी कर दी है कि भाई अभी तो कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई, लेकिन इन पदों पर बाकी जो और नियुक्ति होनी है बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो बता दिया आपको, हम तो यहाँ की बात कह रहे हैं। हम लोग तो सभी विभाग का जहाँ कहीं भी कहना है। और आप हेलो दोस्तों, आर्ट जो में आपका स्वागत है। देखिए मतलब अब तो मैं कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। बहुत सारी पदों की भर्ती आएगी आएगी आएगी, जैसा कि मैंने बोला भी था कि तो देखिए आखिर डिले क्यों हो रहा है और डिले होने का रीज़न क्या है। तो डिले होने का रीज़न सरकार है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मतलब कि वो सरकार बदलती है, जैसे कि मानिए कि मुख्यमंत्री, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप इस चीज़ को जिस दिन ये नीतीश कुमार बदल गया, ठीक है, तो जैसे नीतीश कुमार बदलेगा तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है ना, तो वो पुरानी जितना भी कानून होता है सबको रद्द कर देता है और एक नए सिरे से वो कानून को आदेश देके पारित करता है। और जब वो नए कानून को नए तरीके से वो आदेश पारित करता है, तो उस आदेश के दौरान देखिए किस किस और किन किन चीज़ों की कठिनाइयाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है विभाग को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कठिनाई किस किस विभाग को सबसे ज़्यादा होगी, तो गृह विभाग, ठीक है, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। ये गृह विभाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाता है, सामान्य प्रशासन में बहुत सारा, स्वास्थ्य तो बिल्कुल स्वास्थ्य ही है। तो ये सारे चीज़ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जितने भी सचिव होते हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि करना है तो अब करना क्या है, और उन पर प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। और अभी नीतीश कुमार हाल में ही भाजपा का सरकार बदली है, तो जो बहाली देने वाली थी वो बहाली में फाइनल मेरिट में आखिर क्यों डिले किया गया। तो ये आरक्षण कोटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आरक्षण कोटा से कोई मतलब नहीं है, इसको तत्काल आप ये मान के चलिए, क्योंकि अगर इनको बहाली देना रहता तो इनके पास कोई बहाना नहीं था, ये डायरेक्ट बहाली निकाल देते। ये एक नियम बना लिए कि 2024 के में अगस्त सितंबर तक में चुनाव होगा, और अभी 22 के लास्ट में अगर हम बहाली देते हैं तो इसको कंप्लीट कराएंगे 2023 में, ठीक है। 2023 में लास्ट में ये आपको कंप्लीट करवा देगा, और 2023 के लास्ट में कंप्लीट कराएगा तो आपको 2024 में बड़े स्तर पर फिर से जो है ना, मतलब कि मतलब 2024 में फिर एक बड़े स्तर पर आपको दरोगा की बहाली निकाल देगा। CSBC से सिपाही का बहाली निकाल देगा। मैं इसके बारे में आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहाली देगी, हर हाल में देगी। अब बहाली देगी कैसे, तो आप वो भी चीज़ आप देख सकते हैं कि बहाली किस कंडीशन में देगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। ऐसे कॉल करके सब परेशान करने लगता है, इसलिए मैं फ्लाइट मोड में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको बहाली देखने को मिलेगी। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बिहार में लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं मत्स्य विभाग पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र। तो देखिए, मत्स्य विभाग अब पहले के जैसा नहीं रहा, आप ग्रेजुएशन किसी में भी कीजिएगा तो आपको कहीं भी पोस्टिंग और नौकरी मिल जाएगी। तो ये समस्या अब ख़त्म हो गई, आपको उसी चीज़ के लिए विशेष डिग्री लेना होगा, ठीक है। पहले आप लोग सुने होंगे, ग्रेजुएशन करता था, नौकरी का फॉर्म भर के भेजता था और कंपनी से, तो जान दे रहे हैं फेंकू प्रधानमंत्री को हम लोगों ने वोट देके बीजेपी को चुना है, तो वो फेंकू तो पूरा देश ही बर्बाद करके चौपट करके रखा है। तो हमारा भविष्य प्रत्येक साल 2 करोड़ रोज़गार देने के बजाय वो 200 रोज़गार भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और अब सरकार की भी नीति बदलती जा रही है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा नीति बदली हुई दिखाई देगी। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके क्या क्या नीति बदलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग में जिनकी बाली है उनको नियुक्ति पत्र मिला, ठीक है। और देखिए, मैं तो भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अरे भाई लड़कियों को ये नियुक्ति पत्र दिखा के क्यों बोलते हो मैंने नियुक्ति पत्र, अरे भाई महिलाओं को भी दो यार।
पुरुष को भी दो यार। ये सब चीज़ मेरे को शोभनीय नहीं लगता है, ये बहुत ही गड़बड़ वाली चीज़ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो करना है सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। पशुपालन विभाग में और बहाली होना बाकी है। ना केवल पशुपालन विभाग बल्कि सरकार ने अन्य विभाग की बहाली होगी, इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। अब देखिए निर्देश किन किन बात, सबसे पहले मिला होगा सामान्य प्रशासन को, जिनका एक बड़े स्तर पर पद खाली है, ठीक है, सामान्य प्रशासन। और सामान्य प्रशासन में हो जाएगा आपका पीसीएस अधिकारी, बीपीएससी, ठीक है, पीसीएस अधिकारी हो जाएगा। ये सामान्य प्रशासन में बहुत बड़े स्तर पे आएगी। उसके बाद सेकेंडरी नंबर पे होगा सचिवालय, ठीक है, सचिवालय होगा। अब सचिवालय में क्या होगा तो वो मैं बताता हूँ आपको। 2500 के लगभग पदों पर आपको सचिवालय पे भी दिखा जाएगा। इसमें 1000 प्लस पद रहेगा सचिवालय सहायक का। ओके, अब बहुत सारे पद जनरेट किया जाए, मैं पिछला वीडियो में भी आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। जितने पद जनरेट होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ बारीकी से, और जो भी कुछ होगा तो वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। और अन्य विभाग की बहाली होगी। देखिए इसमें राज्य में लाखों की संख्या में बहाली होगी। हर कैबिनेट में विभागों की बहाली की मंजूरी दी जा रही है। विभिन्न विभागों में नए नए पदों का सृजन किया जा रहा है। नियुक्ति होने की बहुत ही। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कॉर्नर पर, ज़रा हमको भी देखना ज़रूरी है। क्या कह रहा है इसमें, नए पदों का सृजन किया जा रहा है। नियुक्ति होने में अब बहुत दिन नहीं लगेंगे, बाकी बहाली भी बहुत जल्द करनी है। कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि वर्ष 2007 से 8 से ही काम हो रहा है और विशेषज्ञ सलाह के लिए तैयार कृषि रोड मैप में फसल उत्पादन बढ़ा है, खेती बढ़ी है। न केवल कृषि बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी काम हुआ है। वर्ष 2007 से 8 में 2,79,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है करता था, जो अब बढ़कर 7,62,000 मीट्रिक टन हो गया। दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हुआ है। देखिए अब देखिए किन किन को नौकरी मिला। 477 अफसरों को मिला नियुक्ति। 283 पशु चिकित्सक पदाधिकारी को नियुक्ति मिला। 194 मत्स्य विकास पदाधिकारी को मिला नियुक्ति। अब देखिए मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, ठीक है, कि सीएसबीसी में किस किस पदों की बहाली आएगी, ठीक है। तो सीएसबीसी में सबसे पहला आएगा फॉरेस्ट गार्ड का, एज काउंट होगा 1/8 से। अब जो चूक जाइएगा सो चूक जाइएगा भैया, ठीक है। और अगर 23 आ जाती है तो फिर अब देखिए लेट भी हो सकती है। और सीएसबीसी में पहला बहाली आएगा फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। दूसरी बहाली होगी फॉरेस्टर, और तीसरी बहाली आ जाएगी ये मतलब कि ये मतलब पुलिस कांस्टेबल के। चौथी होगा आपका जेल पुलिस। जेल में 2 पदों पे होती है जेल पुलिस में, जेल वार्डन और एक जेल पुलिस, ठीक है। इसमें हो जाएगी। और एक और है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्पेशल क्राइम ब्रांच के लिए ये एक नया चीज़ जनरेट कर देगा, एक नया ऐड क्या हुआ दिखेगा आपको, उसमें होगा स्पेशल क्राइम ब्रांच कांस्टेबल। उसके बाद आएगा ड्राइवर, ये भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये ड्राइवर होगा सीएसबीसी। और भी अनेक सब पद आएंगे जिनके बारे में मैं भी नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे भी उसकी सूचना नहीं मिली है। और भी सारे पदों की आएगा लगभग। ये समझिए कि सीएसबीसी इस बार भी 15,000 से 20,000 के आसपास के पदों पर बहाली निकलेगी। और उसके बाद सीएसबीसी के बाद आ जाएगा आपका ये बीपीएसएससी, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं कि बहाली आएगी। तो बीपीएसएससी सबसे पहले आएगी। ये उम्मीद रखिए एएसआई स्टेनो की बहाली बहुत जल्द हो सकता है ये निकाल दे। और बीपीएसएससी में आ जाएगा एक आपका क्राइम ब्रांच वाला, ठीक है, साइबर क्राइम वाला, ठीक है। तो एक साइबर क्राइम वाला भी आपको दिख जाएगा, लगभग 500 लगभग पद होगा उसमें दरोगा का, वो अलग होगा। और एक होगा डिस्ट्रिक्ट, एक होगा ये आपका
PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लस सार्जेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आएगा आपका, देखिए बताता हूँ आपको, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद दारोगा, दारोगा, ये बहुत बड़ी रुतबा वाली नौकरी होती है, ठीक है। ये ऐसी नौकरी है क्योंकि अब वर्दी तो भाई अब वर्दी होती है, वो पहन सकते हैं, लेकिन जब आपको प्राइवेट ड्रेस पहनना होगा अब 20,000 का भी शर्ट पहन के खरीद सकता है। ऐसा मुझे किसी ने, किसी फैमिली में ही था कोई, यही बात बोला कि देखो भाई अब तुम सिविल का नौकरी करो, कभी कभी वर्दी पहन सकते हो, ये बस की बात नहीं। बोले भैया सुकून की नींद भी तो नहीं है। बोलता है देखो तुम प्राइवेट काम भी करोगे, काम का लोड रहेगा, उसमें सुकून नहीं है तुमको, लेकिन ये जो रुतबा है ना, जब गांव भी जाओगे तो बोलेगा कि भाई सब इंस्पेक्टर है, बहुत बड़े ये पद है। तो अब देखिए सब इंस्पेक्टर का तो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है हम लोगों के थ्रू कि आखिर कब आएंगे कब आएंगे, बहाली हर हाल में आएगी, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका दुर्गा पूजा तक, क्योंकि अब इनके पास कोई काम नहीं है, मैं मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया हूँ, इनके पास अब कोई काम नहीं है बहाली देने के अलावा। ये हर हाल में आपको जल्द बहाली देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो हम लोगों को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे बहाली है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताया नहीं हूँ। और उसके बाद है बिहार SSC, इसमें करीब 15,000 के आसपास पदों पे बहाली होनी है, और जिसमें कि आपका 5,000 के आसपास इस बार भी पद रहेगा राजस्व कर्मचारी का, ठीक है। अब तो इस राजस्व कर्मचारी का काम हटता जा रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि हट जाएगा। उसके बाद है सचिव आ गए, बिहार का सचिव, ठीक है, पंचायत स्तर का सचिव, तो पंचायत स्तर का रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा, तो फिर क्या बोला जाए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बोलो उसके बाद फिर हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगा बिहार सस्ते में। उसके बाद है लिपिक के पदों की बहाली आएगी। उसके बाद फिर है, और इसमें बहुत सारा है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे पदों की बहाली आ जाएगी, और ये आपको देखने को मिलेगा।